हुए ग्रंथि न से और पावे पद निर्वाण। ज्ञान हुए ग्रंथि न से पावे पद निर्वाण। ज्ञान हुए ग्रंथि न से और पावे पद निर्वाण। ज्ञान हुए ग्रंथि न से पावे पद निर्वाण। पावे पद निर्वाण। ज्ञान से मोक्ष वेद बतलाता है। यदि मोक्ष वेद बतलाता है। श्री ज्ञान भारती जी कहे मनुष्य जी तो नहीं चलाता। ज्ञान भारती जी कहे मनुष्य जी तो नहीं चलाता है। श्री ज्ञान भारती जी कहे मनुष्य जी तो नहीं चलाता। ज्ञान भारती जी कहे मनुष्य फिर भी नहीं चलाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की। स्वामी कल्याण भारती जी महाराज इस मंत्र की टीका करके हमारे को बता रहे हैं शुद्ध आहार है शुद्ध मन। हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से हमारे अंदर सात्विक बुद्धि का विकास होगा। हमने शुद्ध सात्विक भोजन नहीं किया, गंदा अपवित्र भोजन किया, हमारे अंदर सात्विक बुद्धि नहीं आएगी। शुद्ध आहार है शुद्ध मन, ऐसा निर्मल ज्ञान। हमारी बुद्धि जब सात्विक होगी तो हमारे को ज्ञान हो जाएगा कि इस कार्य के करने से मुझे जीवन के अंदर लाभ प्राप्त हो रहा है, ये कार्य करने से मुझे जीवन के अंदर हानि हो रही है, मुझे नुकसान हो रहा है। इस प्रकार का ज्ञान इस बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसलिए आप कहते हैं कि शुद्ध आहार है शुद्ध मन, ऐसा निर्मल ज्ञान। ज्ञान हुए ग्रंथि न से पावे पद निर्माण। ज्ञान हो गया कि इस कार्य के करने से मेरा भला हो रहा है, मेरा हित हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, तो जीवन के अंदर उस कार्य को ही वो जीवात्मा करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ज्ञान हुए ग्रंथि न से पावे पद निर्माण। जब उसे ज्ञान हो गया तो जीवन के अंदर ऐसे कर्म या ऐसा कार्य वो नहीं करेगा जिससे कि हमारे को जीवन के अंदर कोई तकलीफ हो, कोई नुकसान हो। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ज्ञान हुए ग्रंथि न से पावे पद निर्माण। पावे पद निर्माण। ज्ञान से मोक्ष वेद बतलाता है। स्वामी कल्याण भारती जी महाराज कहते हैं कि जब हमें इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो वो जीव पुरुषार्थ करके अच्छे कर्म करके वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे तो कर सकता है। इस प्रकार का हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर लिखा हुआ है। ज्ञान से मोक्ष वेद बतलाता है। श्री कल्याण भारती जी कहे मनुष्य क्यों नहीं निश्चय लाता है। स्वामी कल्याण भारती जी महाराज कहते हैं कि हे मानव, तो अपनी आत्मा के अंदर निश्चय कर
आज तू इस रास्ते को अपने जीवन में उतार और अपनी जीवात्मा का तो कल्याण कर ले। देखिए संत बड़े परोपकारी होते हैं। बताया है पर उपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खग रहा। जो संत होते हैं उनके ऐसे लक्षण होते हैं, वो दूसरे का भला करते हैं। पर उपकार समझ लो, जीवन के अंदर जो दूसरे का भला नहीं करता है, हम उसे संत नहीं कह सकते। पर उपकार वचन मन काया, वचन यानी वाणी से, मन से, और काया यानी शरीर से, तीनों से दूसरे का भला करने का जो काम करता है वही संत कहलाता है। पर उपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खग राया। ये संतों के लक्षण बताए। तो बंधु इन लक्षणों को आप और हम सब जीवन के अंदर उतार कर अपनी जीवात्मा का भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा सुख हम बख्शिश कर सकते हैं। याद रखें, जीवन के अंदर हो जहां तक भलाई का ही काम करें, और बंधु भला नहीं हो तो कोई बात नहीं, भला हम नहीं कर सके कोई बात नहीं, परंतु इतना काम तो जरूर करें कि हम किसी दूसरे का बुरा तो नहीं करें। भला नहीं हुआ कोई बात नहीं, परंतु ये काम तो हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। दूसरे का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। हम सत्संग करते हैं, वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, और अपनी स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए हम इतना सा भी पुरुषार्थ नहीं कर सके, तो हम दूसरों का क्या भला करेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज का आदेश है, तो हमें हमेशा जीवन के अंदर याद रखना चाहिए, ये मानव शरीर मिला है तो जरूर किसी दूसरे के काम आना चाहिए। और बंधु हम काम नहीं आ सके तो किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं देवे, इतना तो हमें जीवन के अंदर ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड बंद करो, थोड़ा ऊंचा हो जाए ना, लोहे की ताड़ी ऊपर करो। डबल मेरे पास कर दो। एक बाजू गाड़ी भेज जो परमानेंट करूं।
दुख हरे उपकार करे तो भी मन अभिमान नरसिंह जी महाराज इसी कलयुग के अंदर हुए और नरसिंह जी महाराज के जीवन में कितना कष्ट आया और ये पद नरसिंह जी महाराज का ही बनाया हुआ है। इतना कष्ट आते हुए भी आप कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए। बंधु हम सब हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और हमारा ये स्वयं का धर्म है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। नरसिंह जी महाराज कहते हैं वैष्णव धर्म के अनुयायी को किस प्रकार रहना चाहिए, उनके कौन से कर्म हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो उसको कहते हैं जे पीड़ पराई जाने रे, यानी दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके वो दुखी हो जाते हैं। अब दूसरे को तो इतना दुख हो रहा है जिसकी हमें तो कोई चिंता ही नहीं, और कहने को पट्टा मिल गया कि हम वैष्णव धर्म के पक्के अनुयायी। नरसिंह जी महाराज कहते ऐसे काम नहीं चलता है। वैष्णव धर्म के अनुयायी कि ये संस्कार नहीं है। वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे, पर दुख हरे, यानी दूसरे के दुखों का हरण करे, दूसरों के दुखों को दूर करे, उपकार करे, फिर भी मन के अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया। आज थोड़ा सा कोई काम कर देते हैं, मैंने तो ये कर दिया सर, मैंने ये कर दिया सर, ऐसा अभिमान भी उनके नहीं होता है। पर दुख हरे उपकार करे, यानी दूसरे के दुखों का हरण कर उसका भला करे, फिर भी मन में अभिमान नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति वैष्णव धर्म के सच्चे भक्त कहलाते हैं। केवल कहने मात्र से काम नहीं चलता है। और भी कहते हैं सकल लोक में सहज बंदे निंदा करेगा तेरी, ओ निंदा करेगा तेरी रे। आशक
सकल लोक में सहो न बंदे निंदा करे ना ठेनी रे। सकल लोग सारे लोगों के अंदर कभी भूल करके भी किसी की निंदा नहीं करे। क्या ये संस्कार हमारे अंदर है? हमें जीवन के अंदर नहीं है तो इनको जीवन के अंदर उतारना चाहिए, अपने संस्कारों में लेना चाहिए। हमारे महापुरुष कहते हैं, इस पद के अंदर नरसिंह जी महाराज कह रहे हैं, सकल लोग में सहोन बंदे निंदा करे ना केनी रे। काच बाच मन निश्चल राखे, यानी ये मन एक कांच की तरह बिल्कुल साफ, पवित्र, निर्मल, इसमें किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई मेल नहीं होना चाहिए। कांच बिल्कुल साफ होता है, उसी के अंदर चेहरा साफ दिखाई देता है। तो ये हमारा मन भी एक कांच की तरह पवित्र होना चाहिए। कांच बाच मन निश्चल राखे, ये मन भी ऐसा होना चाहिए। और धन धन जननी तैनी रे, ऐसे संस्कारों वाला व्यक्ति धन्य होता है। तो हमें भी जीवन के अंदर इन संस्कारों को हम धारण करेंगे तो नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि हम वैष्णव धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। और भी कहते हैं दूसरे चरण में, दूसरा और तीसरा चरण छोड़कर डायरेक्ट चौथे चरण पे छाप लगा रहा हूं, आवाज काम नहीं कर मोगली कर रही है, घनी कर रही है, घनी जो सट्टा मत मारो, मोगली कर रही है। अजी बढ़िया कर रही है आवाज, बढ़िया कर रही है, पसंद आ रही है। हुंडरिया लोग गुणावन कर रही है, गुरुजी कर रही है। मत काटो भजन, बोलू तो एक अक्षर और चार बोल, तो चार ही बोलो, बोलो तो पूरा बोलो, सही आवाज सही आ रही है, पूरा बोलो भजन। यहाँ नहीं अंदर दे भजन, वो भजन तो पूरा बोलो। शानदार बोल रही है, बात पकड़ आ रही सब कपट रहित छे काम क्रोधी निवार्या धन नर सयो तेरा दर्शन करता
मन लोभी न कपट रहित छे। ये मन हमारा, इसमें लोभ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। काम क्रोध निवार्या है। काम और क्रोध ये भी हमारे मन के अंदर नहीं होने चाहिए। मन लोभी न कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या है। भणे नरसिंह तेरा, भणे यानी नरसिंह जी महाराज कह रहे हैं। इस प्रकार नरसिंह जी महाराज कह रहे हैं, भणे नरसिंह तेरा दर्शन करता। ये भगवान आपके दर्शन करने के लिए मैं इन संस्कारों को त्याग करता। बंधु, इन संस्कारों को त्यागे बिना परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। भणे नरसिंह तेरा दर्शन करता, कुली को तर प्यारा है। कहते हैं ऐसे संस्कार वाला अपने 7 पीढ़ी को भी पवित्र कर देता है। तो बंधु, हमने स्वामी कल्याण भारती जी महाराज का सत्संग किया, पूज्य श्री श्रीधर जी महाराज का सत्संग किया, और हम तो उनके बच्चे हैं, इतना ज्ञान भी नहीं है, परंतु ये बात तो हर आदमी जानता है। और रामायण जी के अंदर एक चौपाई के अंदर शंकर भगवान हमारे को कह रहे हैं, ये हर आदमी, सब आदमी जो सत्संग करते हैं, जिनकी ईश्वर के प्रति आस्था है, जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो जरूर जानता है कि संसार के अंदर भगवान तो जरूर है। जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है, और भगवान का जो अस्तित्व मानता है वो आस्थावादी आस्तिक कहलाता है। हम सब जानते हैं, और रामायण जी के अंदर एक चौपाई के अंदर भी ये स्पष्ट लिखा है, और ये हमें याद रखनी चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती को कह रहे हैं कि उमा,
ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव है। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। अब आज हम क्या कर रहे हैं? सत्य हरि भजन को तो छोड़ रहे हैं और ये जगत जो सपने की माया है, इस सपने की माया के पीछे दुनिया दौड़ रही है। जो जीवन के अंदर भला करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा से तो ये जीव दूर होता जा रहा है। और ये माया मिटने वाली है, जिसको सीने से चिपका रहा है, उसी से प्रेम कर रहा है। बंधु, हमारे हम मन के अंदर झांक कर देखें कि क्या ये हमारा मन थोड़ी देर के लिए, बंधु, हमारा 90% मन ये माया में ही दौड़ता रहता है। केवल 10 पैसे, 1 रुपए में से 10 पैसे हमारा ध्यान भगवान की तरफ है। सारा ध्यान जा रहा है कचरे के अंदर, संसार की नाशवान माया के अंदर। बंधु, संत होते हैं, उनके जीवन के अंदर 24 घंटे में से वो मुश्किल से 4 घंटे के लिए नींद निकालते हैं। 20 घंटे के लिए उनका मन भगवान के चरणों में रमण करता रहता है। 20 घंटे तक उनका मन भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। माया की तरफ इस मन को वो लगाते ही नहीं है। और ये आज के संसार की, आज के लोगों की ये दशा है कि सारा मन माया की तरफ दौड़ लगा रहा है। तो इस माया से मोड़कर भगवान के चरणों में लगाएंगे तो जरूर भगवान की कृपा हो सकती है। अब नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दूंगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
देवी जी ने बुलाइए था एक। हाँ हाँ महाराज मेल लीजिए बोल रहा हूँ छोड़ भैया देवी जी ने बुलाइए सर क्या नंबर ये ऊपर तो पड़ी ले ले